आज हम बात करेंगे रनिंग वाटर बॉडीज़ की। और अगर हम टाइटल में वर्ड वाटर बॉडीज़ की बात करें कि वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसका जो हिस्सा पानी ने कवर किया होता है, उस तरह की जो बॉडी है उसे कहा जाता है वाटर बॉडी। और अगर रनिंग वाटर बॉडी की बात करें तो रनिंग जो है वो किसको कहते हैं, भागते हुए को, दौड़ते हुए को। तो यहाँ पे रनिंग वाटर बॉडीज़ कौन सी है, वो बहता हुआ पानी, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह की जो वाटर बॉडी होती है उसे कहा जाता है रनिंग वाटर बॉडी, जिन्हें कि स्ट्रीम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रनिंग वाटर बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं स्टैंडिंग वाटर बॉडी से। स्टैंडिंग वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, दरिया की बात करें तो वो क्या है, स्टैंडिंग वाटर बॉडी है। या समंदर की बात की जाए, ओशियन की बात की जाए, तो वो भी क्या है, वो भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इनके डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो 3 फैक्टर्स की वजह से होते हैं। और अगर उन फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर करंट की। सेकेंड जो है वो करेंगे बात लैंड वाटर इंटरचेंज की। और जो थर्ड बात करेंगे वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब अगर हम फर्स्ट बात करें, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है वाटर करंट। और अगर वाटर करंट की बात करेंगे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वाटर करंट को, तो हम कहते हैं कि जो मूवमेंट होती है वाटर की किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसे कहा जाता है वाटर करंट। तो साथ में अगर हम वाटर की वेलोसिटी की बात करें तो जो वाटर की वेलोसिटी है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। और अगर हम ये बात करें कि वो डिफरेंट या मुख्तलिफ क्यों होती है, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रीम का वाटर जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट जगहों से पास करता है। और उसमें हम देखते हैं कि कहीं पे जो है वो ज़्यादा स्टीप होता है, मतलब ये कि ज़्यादा गहरा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वाटर करंट की वो हम किस तरह से देख सकते हैं, बाय द स्टिफनेस ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब ये कि वो जो ढलान है वो कितनी गहरी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो कितनी रफ एरिया, कितना रफ जगह से वो पास कर रहा है। और इसके अलावा कि वो जो स्ट्रीम है उसकी विड्थ कितनी है, मतलब ये कि वो कितनी चौड़ी है। अब अगर उसके बाद हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि लैंड वाटर इंटरचेंज की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रीम है वो एसोसिएटेड होती है बहुत सारे एरिया के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी लैंड के साथ। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीम जो है वो बहुत सारी डिफरेंट जगहों से जब पास करती हुई जाती है, तो अगर हम उस लैंड को देखें कि वो कितनी है, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लैंड के साथ एक स्ट्रीम एसोसिएटेड होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो बेसिक एनर्जी सप्लाई है एक स्ट्रीम को वो कहाँ से मिलती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रीम पास करते हुए जाती है, फिर फर्दर हम देखते हैं कि रास्ते में डिफरेंट हो सकता है कि पॉन्ड्स या लेक के साथ कनेक्टेड हो। और अगर उसके लिए हम साथ में एक डायग्राम देखें, तो जैसे यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्ट्रीम है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पॉन्ड के साथ। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉन्ड। पॉन्ड कहा जाता है कि एक ऐसी एरिया, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे चारों तरफ लैंड हो और उसके अंदर क्या मौजूद है, जैसे हम कहें कि एक कड़ा है और उसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर, लेकिन ये वाटर साफ है, फ्रेश वाटर है। और हम देख रहे हैं कि किसके साथ कनेक्टेड है, ये रनिंग वाटर बॉडी, मतलब ये कि स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है। अब अगर हम साथ में बात करें कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर वो कौन से होंगे, कंज्यूमर्स किन्हें कहा जाता है, कंज्यूमर्स जो कि अपनी फूड, अपनी खुराक को कंज्यूम करते हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। तो हम देखते हैं कि जब हम रनिंग वाटर बॉडी की बात करें तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादातर डेट्राइटस फीडर्स होते हैं। डेट्राइटस फीडर्स की बात करें या डेट्राइटस ईटर की बात करें तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मतलब ये कि वो जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये अपनी फूड या फिर हम कहेंगे अपनी खुराक, अपने न्यूट्रिएंट्स किस तरह से लेते हैं, किसी भी डिकम्पोजिंग प्लांट या एनिमल के पार्ट से। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमने प्लांट का एक पार्ट देख रहे हैं, उसका स्टेम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मौजूद हैं वो डेट्राइटस फीडर्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्ग हॉर्न बीटल है, इसके अलावा बार्क बीटल है, आंट है, टर्माइट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर जब ये डेट्राइटस फीडर्स या डेट्राइटस सीडर्स अपनी फूड ले लेते हैं डिकम्पोजिंग, जो हम कह रहे हैं कि प्लांट या एनिमल का कोई हिस्सा है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। डिकम्पोजर्स जो हैं वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिकम्पोजर्स में फंगस की फंजाई के डायग्राम देख रहे हैं, और साथ में देख रहे हैं कि वो जो यहाँ पर ड्राई रॉट फंगस, इसी तरह से हम देख रहे हैं जो फंगस है वो क्या कर देगी, वो वुड को कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब अगर हम साथ में बात करें टेम्परेचर की, तो हम देखते हैं कि जब इस तरह की रनिंग वाटर बॉडीज़ की बात की जाती है, उनके टेम्परेचर की बात की जाती है। टेम्परेचर मतलब ये कि दर्जा हरारत। जैसे कि हम देख रहे थे स्ट्रीम को, तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे स्ट्रीम को अगर देखा जाए कि उसका जो पानी है वो शैलो होता है, मतलब ये कि कम गहरा होता है। और जब हम देखते हैं कि वो कम गहरा है और उसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी चौड़ी भी होती है, तो उसमें टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा या एकदम से कम हो सकता है। अब जब
टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट करेगा, मतलब ये कि एकदम से ऊपर नीचे होगा, एकदम से ज़्यादा या एकदम से कम होगा, तो इसकी वजह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें के प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस में रहते हैं, वो एक स्ट्रेस में रहते हैं। और वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है। इसके साथ साथ अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक स्ट्रीम का वाटर है वो शैलो होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, और साथ में हम देखते हैं कि वो कांस्टेंट मोशन में है। मतलब ये कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि रनिंग वाटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो इस तरह के वाटर में जब हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मतलब ये कि ऑक्सीजन की मिकदार की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स ना भी मौजूद हो, ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है तो भी हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वो शैलो होता है पानी, मतलब ये कि कम गहरा होता है, इसके अलावा उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पानी है वो कांस्टेंट मोशन में है, वो कांस्टेंटली मूव कर रहा है। तो इन फैक्टर्स की वजह से अगर ग्रीन प्लांट्स मौजूद नहीं हैं तो भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंट अमाउंट में, मतलब ये कि काफ़ी मिकदार में वहाँ पर मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रनिंग वाटर बॉडीज़ के बारे में।